हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 6 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपकी हेल्प करेंगी आपके डॉग को ट्रेन करने में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ये एक टाइप की ट्रेनिंग एक वीडियो होने वाली है जिसकी हेल्प से आप अपने डॉग को इजीली ट्रेन कर सकते हो। तो आप जब भी अपने डॉग को ट्रेन करोगे तो आपको ये 6 टिप्स को जरूर फॉलो करना है। सबसे पहली नंबर की जो टिप आती है, आपको 1 कमांड फिक्स। इसका मतलब क्या होता है, आपको अपने डॉग को एक कमांड फिक्स करनी है। जैसे कि मान लो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये चाहते हो कि मैं मेरे डॉग को बैठना सिखाऊं, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि टॉमी सिट डाउन, यानी टॉमी सिट। तो आपको ये जो सिट है ना, इसी को मेंटेन करके चलना है, आपको सिट डाउन नहीं बोलना। अब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या करोगे, 2 या 3 महीने उसको ट्रेनिंग दे रहे हो और सिट सिट करके बोल रहे हो, और नेक्स्ट डे आप उसको सिट डाउन बोलोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। उसको सिर्फ सिट का मतलब पता है तो वो सिट ही समझेगा। तो उसी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेव्स होती हैं, उसके कानों तक लगेगी, तभी वो समझेगा कि सिट का मतलब होता है बैठना। तो आपको एक कमांड फिक्स करनी है, कभी भी चेंज नहीं करना। और जैसे आप बोलोगे ना सिट, तो ओनली सिट ही बोलना है। ऐसा नहीं है कि टॉमी बैठ जा, टॉमी ये कर, टॉमी वो कर, नहीं। आपको सिर्फ एक ही कमांड को फिक्स रखना है। और साथ में एक हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बताता हूं इसमें। वैसे ये हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ भी नहीं होती, वो इंग्लिश का कंसेप्ट है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको क्या यूज करनी है, आपको उसको बार बार बात बात पे गुड बॉय करके बोलना है, ताकि उसकी एक अच्छी हैबिट हो। सेकंड नंबर पे ये आता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हम हमारे डॉग को घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो वो किसी ना किसी लीश से बंधा हुआ होता है, यानी किसी ना किसी रस्सी से बंधा हुआ होता है। तो आपको एकदम तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि बिल्कुल उसके जो आपने जहां पे बांधा हुआ है ना, उसको खूंटे से उसको निकाल के आप लेके आ रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सबसे पहले उसके पास जाना है बिल्कुल, और उसको शांत करना है। अब कई डॉग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा, कई बार ना एग्रेसिव हो जाते हैं और आपके ऊपर ना बिल्कुल लपकने की कोशिश करेंगे, यानी आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। पहले आपको उसको पीछे हाथ करके बिल्कुल शांत करना है, यानी उसका जो माइंड है ना, बहुत ही ज्यादा शांत कर देना है कि टॉमी प्लीज ऐसा मत करो, अब हम घूमने चलेंगे। आपको ऐसी ऐसी जो मीठी मीठी बातें बोल के उसका ध्यान ऐसे कर देना है, और फिर आपको बिल्कुल प्यार से उसको सहलाना है, उसके सर पे हाथ रख के, और आप अच्छे से वो जो खूंटा है वहां से खोल लीजिए गांठ को, और आप अपने डॉग को घुमाने लेके जा सकते हो। तो ये रहती है हमारी टिप नंबर 2। अब थर्ड नंबर की टिप क्या रहेगी, जब भी आप अपने डॉग को वॉकिंग पे लेके जा रहे हो ना, तो आपको हमेशा अपने डॉग को लेफ्ट साइड में ही वॉकिंग करवाना है। जैसे अब मेरी लेफ्ट तो ये होगी, अब आपको उसमें अपोजिट नजर आ रहा होगा। अब जैसे हम चल रहे हैं, जैसे मान लो नॉर्मल चल रहे हैं, तो डॉग हमारे लेफ्ट साइड में है, तो उसको राइट साइड में मत लेना। बिकॉज क्या होता है कि मेनली हम चलते हैं किसी भी रोड के ऊपर, तो राइट साइड के ऊपर से, यानी इस साइड से बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह आते हैं, तो उसे एक्सीडेंट से बचाने के लिए हमको हमेशा लेफ्ट साइड में ही अपने डॉग को चलाना है। और एक बात और मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप अपने डॉग को ट्रेनिंग दे रहे हो ना, तो कभी भी उसको जो ट्रीट आप यूज कर रहे हो, यानी कोई भी आप बिस्किट वगैरह दे रहे हो या कोई ऐसा फूड जो कि उसको पसंद है, आप वो फूड उसे दे रहे हो, तो उसको ना दिखाओ मत। यानी आपको पीछे रखना है, पीछे वाली पॉकेट में, यहाँ इस वाली पॉकेट में रख लीजिए कोई भी ट्रीट, ठीक है। और जैसे ही आप अपने डॉग को ट्रेन कर रहे हो कि टॉमी हैंडशेक करो, तो आपको फिर खिलाना है, फिर ऐसे करके गुड बॉय करके, यानी उसके बिल्कुल सर पे हाथ यानी पुचकार के, जैसे हम बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में, बिल्कुल सहला के उसका सर, फिर आपको वो ट्रीट उसको खिला देनी है, जब तक वो आपकी कमांड को फॉलो नहीं करता। यानी बेसिकली जब आपने उसको सिखाया कि हैंडशेक करो, यानी टॉमी हैंडशेक, टॉमी हैंडशेक, टॉमी हैंडशेक, तो आपको वो जो ट्रीट है उसी टाइम देनी है जब वो हैंडशेक करेगा, फिर उसके बाद में दे, ताकि उसको पता चलेगा ना कि अगर मैं हैंडशेक करूंगा तभी मुझे ट्रीट मिलेगी। तो उस चीज का वो लालच होगा, यानी वो ग्रीडी हो जाएगा उस चीज के लिए। आप कभी भी अगर ये बोलोगे ना कि टॉमी हैंडशेक, तो वो हैंडशेक करेगा, बिकॉज उसको ये लगेगा कि यार मुझे ट्रीट मिलेगी खाने को, इतनी टेस्टी ट्रीट है, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं। तो वो इजीली आपके जो भी आप कमांड्स दोगे, ऑर्डर दोगे, उसको फॉलो करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये। अब आगे मेरे पास ये बात आती है कि जब भी मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब भी ट्रेनिंग दे रहे हो, तो खुद की बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। यानी आपको बिल्कुल भी हाथ को नहीं हिलाना, हैंडशेक बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल आपको जेंटली, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ आपके एक ही हाथ पर होगा। कि आप अगर ट्रीट यहाँ पे लेके जाओगे तो वो मुंह उठा के यहाँ देखेगा, यहाँ पे लेके जाओगे तो ऐसे देखेगा, नीचे करोगे, ऊपर करोगे, तो वो उसकी तरफ ही ध्यान रहेगा। तो उसको पता होना चाहिए कि, यानी अब ऐसा नहीं है कि अब आप इस हाथ में तो आपकी ट्रीट है और इस हाथ से क्या करोगे, आप उसको हैंडशेक करवा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको वो ट्रीट खिला के, वो जब हैंडशेक कर लेगा ना, फिर वो ट्रीट उसके माउथ के अंदर डाल देनी है। तो ये टिप भी मोस्ट एक
इंपॉर्टेंट टिप है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रीट देने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ट्रीट देने से पहले ये ध्यान में रखनी है कि आपको एक बार डॉग के नेचर को ध्यान रख लेना है कि कहीं डॉग एग्रेसिव तो नहीं है, कहीं वो आपको ही बाइट ना कर ले। तो सबसे पहले प्रोसीजर ये आता है कि आपको अपने डॉग को शांत करना है। तो ये कुछ 4 से 5 कुछ ऐसी टिप्स थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो कि डॉग ट्रेनिंग के अंदर हमको ओबे करना है, उसको फॉलो करना है कि कैसे किस तरह हमको ये प्रोसेसेस फॉलो करने हैं। तो मैं आशा करूंगा आज की जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, आपके डॉग के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहां पे रिप्लाई नहीं मिलता यानी कमेंट सेक्शन में, तो आप मुझे हमारी इंस्टाग्राम पे पेज है वहां पे आके मुझे मैसेज कीजिए। अगर इमरजेंसी है तो आप मुझे कॉल कीजिए, जैसे ही टाइम फ्री होगा तो मैं कॉल को अटेंड जरूर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।